जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। तो बिना किसी देर के रमा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही कथाएँ हम आपको हमेशा सुनाते रहें। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी इस कथा को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी अत्यंत शुभ है क्योंकि ये मोक्ष एवं शुभ फल प्रदान करने वाली है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब मुझे विधि विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। पौराणिक काल में मुजुकंद नाम का एक महान राजा राज्य किया करता था। बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र, वरुण, चंद्रदेव, यमराज इत्यादि उनके मित्र हुआ करते थे। राजा मुजुकंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। उनकी एक चंद्रभागा नामक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री बड़ी हो गई थी और वो बहुत सुंदर और सुशील भी थी। तब राजा मुजुकंद ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद शोभन अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभागा भी अपने मायके में ही थी। शोभन को लगा था कि उसके इस प्रकार से आने से उसकी पत्नी चंद्रभागा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वो अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभन को बहुत आश्चर्य हुआ कि चंद्रभागा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई। चंद्रभागा की चिंता का कारण ये था कि अगले दिन ही एकादशी थी और नियम के अनुसार राजा मुजुकंद के राज्य में सभी प्रजागणों के लिए इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि उनके राज्य में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिताजी इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं और साथ ही उसकी विडंबना ये भी थी कि उसके पति शोभन शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे और बिना भोजन के वो एक भी पल नहीं रह सकते थे। शोभन के लिए एकादशी के व्रत का पालन करना बहुत ही असंभव सा था। चंद्रभागा ने अपने पति को अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिताजी एकादशी के व्रत के पालन को लेकर बहुत ही कठोर हैं। दशमी के दिन से ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि सभी के लिए इस व्रत को करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी और जगह चले जाएं। ये पत्नी की बात सुनकर शोभन बोला कि मैं अब इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका जो भी परिणाम हो। ईश्वर की इच्छा से जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। और इस प्रकार शोभन ने अपने मन में एकादशी के व्रत को करने का प्रण ले लिया और एकादशी के दिन व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन भी किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्बल होने के कारण शोभन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समाप्त होने तक शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा मुजुकंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने शोभन का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। क्योंकि शोभन की मृत्यु एकादशी व्रत का पालन करते हुए हुई थी, इसलिए एकादशी के पुण्य फल के कारण वो अगले जन्म में मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बना। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, वो एक देवनगरी के समान था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। राजा शोभन रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्र के ही समान प्रतीत होते थे। एक बार राजा शोभन के राज्य में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण आया हुआ था। वो राजा को देखकर अत्यंत चकित हो गया।
उसके चकित होने का कारण ये था कि वो राजा मुचुकुंद के राज्य से आ रहा था और वो शोभन को पहचान गया था। राजा शोभन ने भी उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभन को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई? इसके बाद राजा शोभन ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी के व्रत के फलस्वरूप हुई है, लेकिन मैंने ये व्रत बिना किसी श्रद्धा के साथ किया था, इसलिए मेरा ये राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचुकुंद और चंद्रभागा से ये सब वृत्तांत कहेंगे तो ये अस्थिर से स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचुकुंद को सारा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उसका नगर देवताओं के नगर से भी अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। वहीं पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कहकर सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्ध जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो गया और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची। जैसे ही चंद्रभागा को राजा शोभन ने देखा, वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपनी एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका ये राजपाट स्थायी हो जाएगा। इससे राजा शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और दीर्घ काल तक उन्होंने सुखपूर्वक शासन किया। तो यदि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखता है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है और साथ ही साथ एकादशी के व्रत की कथा सुनता है, तो वो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य का भागी बन जाता है और समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।